वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को शुरू करेंगे, जो कि हमारा न्यू चैप्टर है। इससे पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे। तो एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में अंतर क्या होता है? एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग क्या बताए थे? एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन वह होता है जिसमें कुछ कांस्टेंट टर्म रहते हैं और कुछ वेरिएबल टर्म रहते हैं, जो कि फंडामेंटल ऑपरेशन से बनाए जाते हैं। तो एक्सप्रेशन जो हम बताएं हम कि मान लो ये जो a प्लस 1 ये क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये फंडामेंटल ऑपरेशन है। तो इन सब से जो बनता है वो हमारा होता है एक्सप्रेशन। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन वह होता है जिसमें हमारा इक्वलिटी साइन हो, जो कि हमारा कुछ वैल्यू को डिनोट करे, जिसमें हमारा इक्वालिटी साइन हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं a+1 = 7। ये क्या हमारा एक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन यूज हुआ है। और हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि a का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमारा इक्वल टू दिया हुआ है कि इक्वल टू 7 है। इक्वेशन में हमारा जो होता है, एक होता है हमारा LHS साइड जो हमारा इक्वल टू से लेफ्ट साइड में होता है, एक होता है हमारा RHS साइड जो हमारा इक्वल टू के राइट साइड में होता है। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है हमारा राइट हैंड साइड। तो एक्सप्रेशन जो होता है हमारा थी वेरिएबल कांस्टेंट टर्म फंडामेंटल ऑपरेशन से रहता है, लेकिन इक्वेशन जो होता है उसमें हमारा इक्वल टू साइन यूज होता है, जिसमें दो साइड होते हैं, एक होते हैं LHS और एक होते हैं RHS। और इक्वेशन से मदद से हम लोग कोई भी मतलब इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बात आया हमारा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। तो लीनियर इक्वेशन क्या हुआ? ये तो सिर्फ इक्वेशन हुआ। इक्वेशन तो ये भी है, ये भी तो इक्वेशन है, लेकिन ये भी इक्वेशन है हमारा, इक्वल टू साइन है LHS है RHS ऐसा। लेकिन हमारा ये इक्वेशन तो है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन वह इक्वेशन होता है जिस पर हमारा हाईएस्ट पावर 1 होता है। यहाँ पर तो हाईएस्ट पावर 2 है ना, तब से जाएगा तो a पर पावर 2 है, मतलब 2 हमारा यहाँ पर हाईएस्ट पावर है। तो a+1 अगर लिखे तो ये हमारा जो हो जाएगा इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन का कंडीशन क्या है? लीनियर इक्वेशन में जो होता है हमारा हाईएस्ट पावर हमेशा 1 होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इसमें यहाँ पर पावर 2 है, इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, जो हम लोग को आगे पढ़ना है। पावर 2 रहता है तो क्वाड्रेटिक होता है, एक पावर रहता है तो लीनियर। मतलब जो हमारा हाईएस्ट पावर होगी, इसमें ऐसा नहीं है कि a है तो a के अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर 5a भी लिख सकते हैं हम लोग, तो भी ये लीनियर इक्वेशन ही होगा। लेकिन हमारा जब भी होगा तो पावर एक ही होगा, पावर यहाँ पर एक से ज़्यादा हाईएस्ट पावर नहीं होगा। तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ वे जो एग्जांपल है मेरा लीनियर इक्वेशन। अगर हम लोग ले y+2 = 7, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें भी हमारा हाईएस्ट पावर 1 ही है। देखो सिर्फ y पे पावर 1 ही है, y पे पावर 2 लिखे नहीं। लेकिन अगर हमारा y पे पावर 2 और फिर प्लस y रहे और फिर 1 रहे, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ये हमारा हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, इसलिए हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। लीनियर इक्वेशन होता क्या है? तो लीनियर इक्वेशन वह इक्वेशन है जिसमें हमारा पावर 1 रहता है, हाईएस्ट पावर हमारा 1 रहता है। अब आते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम लोग इतना तो समझ गए इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब आते हैं वन वेरिएबल क्या होता है। वन वेरिएबल क्या होता है? वन वेरिएबल हमारा होता है जो हम लोग जानते हैं वेरिएबल क्या होता है हमारा, जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो, जो कि अल्फ़ाबेटिकल टर्म होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। जैसे ABCY ये तब क्या हमारा वेरिएबल ही तो है, और भी है बहुत सारा। तो जो भी हमारा वेरिएबल है उसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। अब हमारा आया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन तो हम बताएं जिस पर पावर 1 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं a + b + 1 = 2।
ये भी तो हमारा लीनियर इक्वेशन पर भी तो पावर एक ही है, बी पर भी पावर एक ही, ए पर भी पावर एक ही है, लेकिन हमारा यहाँ पर वेरिएबल जो है हमारा दो है, एक ए वेरिएबल एक बी वेरिएबल है, तो ये नहीं होगा। ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान से समझना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल दो है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो, अल्फ़ाबेटिकल टर्म जो कि कोई सैम्बल से डिनोट किया जाता है, कोई ए बी सी कुछ भी हम लोग मानते हैं। तो लीनियर इक्वेशन मतलब जितना पावर एक हो, और वेरिएबल मतलब वन वेरिएबल मतलब जो कि एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए। यहाँ पर दो वेरिएबल है, इसलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हमारा ए रहा +1 ये 2 है, ये हमारा क्या हो गया, इसमें एक ही वेरिएबल है सिर्फ हमारा ए, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर y + 2 है = 2, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि हमारा यहाँ पर वेरिएबल एक ही यूज हुआ है। अगर a + b + 1 है, तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि हमारे यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हुआ है। तो फाइनली हम लोग लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्या समझे हम लोग, वो तीनों पॉइंट थे। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है एक ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन विच हाईएस्ट पावर 1, मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो इन वन वेरिएबल, जितना वेरिएबल 1 हो। एग्जाम्पल हम लोग ले a + 1 = 4, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। और भी देख लो 7y + 3 = 5। तो ये सब हमारा एग्जाम्पल, मतलब एक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर हमारा 1 हो और एक वेरिएबल में हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आते हैं हम लोग टर्म फॉर्मिंग इक्वेशन पर। फॉर्म इक्वेशन कैसे बनेगा, अगर हमारा कोई वर्ड में दे दे और हमको उसको लिखना ही नहीं आ रहा, तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे कैसे। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारा दे दे सम ऑफ ए नंबर with 4 is 7, तो सम ऑफ ए नंबर विथ 4 is 7, मतलब हमारा जो एक नंबर है, मान लेते हैं हम लोग a, और उसका जो उसमें अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हमारा 7 आएगा। यही हमारा ये इक्वेशन बोल रहा है। तो हम लोग को अगर कोई भी ऐसा वर्ड में दिया हुआ है तो उसको लिखने आना चाहिए। अगर हमारा बोल रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ a and 4 is 2, तो ये लिखने आना चाहिए। a and 4 मतलब डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस, मतलब a और 4 का जो हमारा डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, ये लिखने आना चाहिए। अगर हमारा बोल रहे प्रोडक्ट ऑफ 3 and a is 5 is 9, तो हम लोग को लिखने आना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, 3 × a = 9। अब हम लोग फिर वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो वैल्यू निकालने के लिए हमारा अगर वैल्यू निकालना है तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि इक्वेशन बोल क्या रहा है। तो इक्वेशन यहाँ पर हमारा बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 and a, मतलब गुना करना है 3 और a का, तब हमारा 9 आ रहा है वैल्यू। अगर हम लोग देखो डबल ऑफ a 2a लिखाएगा, जहाँ भी अगर डबल, ट्वाइस ये सब रहे, इतना मतलब होता है 2 गुना, 2 टाइम्स मतलब 2, थ्राइस रहे 3 टाइम्स रहे तो हमारा होता है 3। अगर बोला जाए 3 टाइम्स ए नंबर इज 9, मतलब 3 गुना कोई भी एक नंबर है हम लोग मान लिए हैं और उसका 3 गुना है जो 9 है। अगर फ्रैक्शन में कुछ है 1/3 ऑफ ए नंबर a इज 5, जो हमारा बोल रहा है क्वेश्चन 1/3 ऑफ ए नंबर a, मतलब एक नंबर है हमारा a, उसका 1/3 मतलब 1/3 ऑफ ए नंबर a, उस वे हमारा 5 है। तो इक्वेशन बिल्ड करने आना चाहिए, बनाने आना चाहिए। अगर हमारा बोले 5 टाइम्स ए नंबर ऑफ ए नंबर 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स क्या होगा 5 × a, या फिर कोई भी हम लोग नंबर मान सकते हैं 5y 5z। अगर नंबर हमारा वहाँ पर अगर दिया हुआ रहता है बाई, 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर बाई, 5 टाइम्स ऑफ बाई, तो 5 बाई लिखेंगे।
मतलब अगर हमारा इक्वेशन बनाना है तो हम लोग को अगर इक्वेशन लिखने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए। अगर हमारा दिया हुआ है सम ऑफ ए नंबर विथ 4, मतलब एक नंबर है जो 4 से साथ ऐड है तो वह हमारा 7 है, तो ऐसे लिखने आना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ए एंड 4, ए और 4 का अगर हम लोग अंतर बताएं तो 2 है। मल्टीप्लिकेशन है तो 9 है। डबल बोल है, डबल ऑफ ए का दुगना तो 2 है। ट्वाइस ऑफ ए, अगर ए का 2 गुना बोले तो 2 लिखाएगा, 2a लिखाएगा। अगर 3 टाइम्स या थ्राइस कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है 3 गुना। डबल या ट्वाइस लिखा हुआ है या 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है 2। 3 टाइम्स ए नंबर इज 9, तो 3 टाइम्स अगर कोई नंबर का है तो वह 9 है। फिर तो हम बताएंगे तो सॉल्व कैसे होता है, लेकिन लिखने भी तो आना चाहिए पहले, वही हम लोग जान रहे हैं आज। 1/3 ऑफ ए नंबर ए, मतलब कोई नंबर ए है जिसका 1/3 जो हमारा है 5 है, तो ये हमारा इक्वेशन बन रहा है ना, वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन रहा है, क्योंकि इक्वल टू साइन है, LHS RHS है, वेरिएबल भी एक है तो एक वेरिएबल में बन रहा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ट्रांसपोजिशन मेथड, पुट इन वैल्यू, ईट एंड ट्रायल मेथड। आज हम लोग बस इतना ही जाने। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो और इन 1 वेरिएबल में, एक वेरिएबल में, तो उसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। फिर हम लोग जाने फॉर्मिंग इक्वेशन, इक्वेशन बनाया कैसे जाता है। अगर हमारा वो वर्ड में लिखा हुआ हो तो इक्वेशन बनेगा कैसे, उसको लिखना जाने हैं। बस आज के लिए इतना ही और इसी पे फोकस करो। बस लीनियर इक्वेशन होता क्या है और बनाया कैसे जाता, मतलब अगर वर्ड में लिखा हुआ है तो हम लोग उसको कन्वर्ट करने आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस इतना ही। हम अगले दिन पढ़ेंगे तो इस बाकी सॉल्व कैसे होता है, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, उधर जाने पर ट्रांसपोजिशन, हीट एंड ट्रायल मेथड, ये तो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। बस आज हम लोग इक्वेशन बनाना जाने हैं। ठीक है, थैंक यू।